दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका डायमंड बुक्स क्लब में। फ्रेंड्स, क्या हो अगर आपको एक ऐसी मशीन मिल जाए जो आपकी एक मुराद को पूरा कर दे। बस आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें, वो आपको हासिल हो जाए। तो ऐसी शक्ति के बारे में द सीक्रेट बुक के बारे में विस्तार से बताया गया है। सुनने में बहुत ही बचकाना और किसी फेयरटेल या कार्टून की जैसी ये कहानी लगती है, लेकिन हम अगर कहें कि संसार में ऐसी शक्ति है कि जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? द सीक्रेट बुक एक ऐसी बुक है जिसमें आपकी विश को पूरा करने वाली रहस्यमयी ताकत के बारे में लिखा गया है, और जिन लोगों ने उस किताब को पढ़ा है उन्होंने महसूस भी किया है सच में हमारे इर्द गिर्द ऐसी शक्तियां हैं जिनसे हम संपर्क बांधकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपने अलादीन की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसके पास एक ऐसा जिन्न था जो कि हर ख्वाहिश पूरी करता था। या फिर सनातन धर्म में अपनी इच्छाओं की आपूर्ति के लिए कामधेनु गाय के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसे प्रार्थना करते पर वो गाय उस मनुष्य के हर मांगी हुई चीज को प्रकट करती थी। लेकिन हम इसे असलियत में ये नहीं मानते। ये कहानी और दंत कथाओं का एक हिस्सा है जो वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन द सीक्रेट बुक में ऐसी शक्तियों के बारे में लिखा गया है जो इंसान को मुरादों को उस तक पहुंचाने का काम करती है, और आप भी उस रहस्य को जानकर अद्भुत ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको उस वर्ल्ड फेमस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, द सीक्रेट बुक बाय रोंडा बर्न, जिसमें छुपा है हर खुशियों को, रहस्य को उजागर कर सकती है, आपके हर सपनों को साकार। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत बुक के बारे में जो हमारे अंदर की शक्तियों के बारे में बताती है। द सीक्रेट बुक एक ऐसी बुक है जिसने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, और जी हाँ, सिर्फ उसी किताब को पढ़ने से ही लोगों के जीवन में परिवर्तन महसूस हुआ है। साल 2006 में ऑस्ट्रेलियाई लेखिका प्रोड्यूसर रोंडा बर्न ने काफी सालों की रिसर्च करने के बाद द सीक्रेट बुक की रचना की, जिसमें उन्होंने कुदरत की ऐसी ताकत का रहस्य उजागर किया जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के सिद्धांत के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकती है। क्योंकि ये, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त किया है जिसकी आपके अंदर पाने की प्रबल इच्छा थी और उसे पा लिया हो? ये बुक आकर्षण के सिद्धांत के बारे में ही बताई गई है। तो अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आकर्षण का सिद्धांत आखिर है क्या? तो रोंडा बर्न ने बताया कि सपनों को वास्तविकता में कैसे तब्दील किया जा सकता है। हम जो वर्तमान में हैं, जैसी भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो हमारी सोच का परिणाम है दोस्त, और कुछ भी नहीं है। लेखिका का कहना है कि अगर कोई जीवन में सुख समृद्धि के बारे में विचार करता है तो वो सारी चीजें उसके ऊपर तरफ खींची चली हुई आती हैं, और ठीक वैसे ही नकारात्मक सोच रखने वालों के साथ बुरा होता रहता है। इसलिए हमेशा इंसान को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आपकी वर्तमान जिंदगी आपके भूतकाल के ख्यालों का प्रतिबिंब है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। तो किताब में बताया गया कि हमारे विचारों और इस ब्रह्मांड के बीच में एक सूत्र बंधा है, जिससे हमारे दिमाग एक माध्यम की तरह है जो प्रकृति तक हमारा संदेश पहुंचाने का काम करता है। और फिर आपकी सोच, विचार, इच्छाओं, सपनों को असलियत में बदलने के लिए पूरा ब्रह्मांड लगातार काम करता रहता है। चाहे फिर आपके ख्याल सकारात्मक हो या नकारात्मक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसकी परवाह नहीं करता है कि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं।
अगर आप अपने घर के कमरे में बैठते बैठे अगर ये सोचते हैं कि मुझे हाथी देखना है, तो ये संभव नहीं कि आपके कमरे के अंदर एक हाथी आ जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि उसी दिन या कुछ दिन बाद आपको रास्ते में गजराज के दर्शन हो सकते हैं। यही आकर्षण का सिद्धांत है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आपने ये डायलॉग भी सुना होगा किसी मूवी के अंदर। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि मानव की शक्ति है, जिसके जरिए वो हर एक चीज को प्राप्त कर सकता है जिसे वो पाना चाहता है। आगे वो बात करते हैं, आखिर आकर्षण का सिद्धांत अगर रहस्य है तो इसे कैसे इस्तेमाल करें। आपने अपने घर या परिवार या पड़ोसियों के से कहते सुना होगा कि भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी, भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी, हमारी मनोकामना नहीं पूरी की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप सोचते क्या हैं? हमारी फितरत ऐसी, हम ऐसा सोचते हैं जो चीज हमें चाहिए जीवन में उनके बारे में कम सोचते हैं, जो चीजें हमें नहीं चाहिए उनके बारे में हम ज्यादा बार बार सोचते रहते हैं। कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मेरी चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा फोन ना गुम हो जाए। ये चीजें हमें ज्यादा हम बार बार सोचते रहते हैं। तो रोंडा वन कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में महान लोगों ने पहले से ही पता था तथा वेदों पुराणों में भी इस सिद्धांत का वर्णन है। चाहे वो महान शासक रहे हों या वर्तमान के महान शख्सियत हों, इन सब के बारे में पता है कि वो इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर किसी को अपना राज नहीं बताते हैं। रोंडा वन ने इस बुक के बारे में बताया है कि हर इंसान को आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कुछ स्टेप फॉलो करके किया जा सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि आस्क, मांगना। आप मांगिए। सबसे पहले आपको तय करना होगा कि आप चाहते क्या हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप चाहें तो इस अपनी इच्छाओं को डायरी में लिख लें, उसकी तस्वीरें दीवारों पे भी लगा दें। ये ध्यान रखें कि आप जो मांग रहे हैं भविष्य के लिए नहीं, वर्तमान के लिए ही है। अगर आपको अपनी सपनों की गाड़ी चाहिए तो वो कितनी कीमत की है, कौन सा मॉडल है, सब लिखना होगा। यह भरोसा करना होगा कि उस गाड़ी के आप मालिक बन चुके हैं। सबसे पहले आपको संसार में इच्छाओं को जाहिर करना होगा। सेकंड स्टेप में बात करते हैं कि बिलीव, विश्वास। इस बुक का सबसे बड़ा सार है, मूल मंत्र है बिलीव, विश्वास कीजिएगा। इस सिस्टम में आपको खुद पर यह विश्वास करना होगा कि जिन चीजों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा है वो आपके पास आएंगी नहीं, आ चुकी हैं। क्योंकि उन्हें पाने की आपको चिंता नहीं करनी, चिंता करने के लिए तो कोई और ही बैठा है। वो सृष्टि का काम है, वो चिंता करेगी कि वो चीज आपके पास कैसे आएगी। आपको तो ये बिलीव करना है कि वो कार आपकी हो चुकी है। अपने मन में ये ख्याल कीजिए कि बिल्कुल ये चीज हो चुकी है, ऐसा करने में कुछ नहीं। ये सब कभी कभी आपके मन में ख्याल तो ये नहीं आता कि ये बिल्कुल भी नहीं लाना है, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता, ये सब बकवास है, मुझे मेरी चीजें कम मिलेंगी। इन सब के बारे में नहीं सोचना है। बस इस बात पर विश्वास रखना है कि आपने जो मांगा है वो आपके पास आ रहा है। मेरे द्वारा भेजे गए सिग्नल सृष्टि को मिल चुके हैं, वो इस पर काम कर रही है। कुल मिलाकर आपको भरोसा कायम रखना है। 3 स्टेप में बात करते हैं, रिसीव कीजिए। रिसीव, आस्क, बिलीव, रिसीव। इस रचनात्मक क्रिया में आपको वैसा ही खुश रहना है जैसे कि आपको वो चीज मिल चुकी है, जिसे पाने के बाद आप इतने खुश होते कि प्रक्रिया में व्यक्ति को खुश रहना बहुत ही जरूरी है। 2 चीजें आपस में तभी मिलती हैं जब दोनों की तरंगें एक समान होती हैं। जब रेडियो 91 FM बजता है तो अगर आपके FM पर भी वो
वो तरंगे आपके आसपास हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने एफएम पे ट्यून करते हैं 90.m, तुरंत बच जाता है। तो इस तरीके से आपको ट्यून करना होगा। आप ऐसा भी प्लान बना सकते हैं कि मेरे पास ये कार है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, पूरा प्लान करिए। आप गाड़ी को रिसीव करते देखिए, आप एजेंसी से रिसीव करते देखिए, आप फूल मालाओं से लदे हुए हैं, लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके घर के आपके बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, आप उससे जा करके कहीं घूम के आ रहे हैं। ये चीजें आपको सोचना होगा। तो द सीक्रेट किताब में क्या क्या है, इस लॉ प्रोटेक्शन के रहस्य के बारे में बताया गया, बल्कि कई लोगों के अनुभवों पर भी जोर दिया गया है। और किताब ऐसे लोगों की असली कहानी बताई गई है जिसमें लॉ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके सब कुछ हासिल किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके लोगों ने न सिर्फ सपनों को साकार किया है, बल्कि उन्होंने दुनिया में बहुत बड़े महारत हासिल की है। इस पर आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी हुई है जो आपके YouTube पे मिल जाएगी। रोडना वन ने 5 बुक्स लिखी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। द सीक्रेट, द पावर, द मैजिक, द हीरो, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। तो ये बुक उन व्यक्तियों को पढ़नी चाहिए जो मानते हैं कि हमारे ऊपर भगवान है। इसलिए सभी धर्मों में हर भगवान को ऊपर बताया गया है, जो आपकी सभी इच्छाओं और विचारों को सुनकर वैसे ही आपको देता है जैसे आपके पिताजी आपको देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को आप सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएंगे।